क्योंकि जो पुराने लोग थे उन्होंने स्टार्टिंग जो की थी वो ज़मीन की पैमाइश से की थी, तो इसलिए इसका नाम भी जो है आई थिंक इसलिए बना, जियोमेट्रॉन से जियोमेट्री बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज से हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का हमारा ये फर्स्ट लेक्चर है और ये लेक्चर जो है इंट्रोडक्शन है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का। और आज हम जितनी भी हमारे पास ज्योमेट्री के अंदर बेसिक्स चीज़ें हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे, ताकि जब बेसिक क्लियर होगी तो आगे आप जो है प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के अंदर, यानी हमारे पास जब ज्योमेट्री की जो शेप्स होती हैं वो बनाते हैं या डिफरेंट चीज़ें होती हैं तो वो आपको क्लियर हो जाएंगी जब आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास इसमें टॉपिक्स कौन से होंगे। तो हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो क्या है कि ज्योमेट्री हमारे पास क्या है, व्हाट इज़ ज्योमेट्री, इसको हम डिफ़ाइन करेंगे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। उसके बाद हमारे पास हैं बेसिक एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री, जिसमें हमारे पास सबसे पहले पॉइंट है और पॉइंट के बाद लाइन आएगी, उसके बाद लाइन सेगमेंट और उसके बाद रे, और रे के बाद हमारे पास एक प्लेन आती है जिस पे हम चीज़ें बनाते हैं, फिगर्स बनाते हैं, और प्लेन के बाद हमारे पास एंगल है। तो ये हमारे पास जो है 5 से 6 जो है बेसिक चीज़ें हैं ज्योमेट्री के अंदर, ये आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपने बड़ा केयरफुल इनको देखना है ताकि आपके कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाएं और आगे आप ज्योमेट्री के अंदर जो है आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि ज्योमेट्री क्या होती है, व्हाट इज़ ज्योमेट्री। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास जियोमेट्री का वर्ड है GEOMETRY, जियोमेट्री। ये कहाँ से बना है, किन लफ्ज़ों से मिलकर बना है। तो हमारे पास जो वर्ड ज्योमेट्री है ये हमारे पास आता है 2 ग्रीक वर्ड से। ग्रीक का मतलब ये एक लैंग्वेज है, यूनान की लैंग्वेज। तो वहाँ से हमारे पास जो है ये 2 वर्ड्स आते हैं। कौन कौन से, एक जियो है और एक मेट्रॉन है। जियो, अब जियो का मतलब आप शायद जानते हो, जिस तरह जियो न्यूज़ या जियो टीवी है। जियो का मतलब होता है लैंड और अर्थ, यानी ज़मीन, या जिसको हम हमारा जो प्लैनेट है, ज़मीन अर्थ या ज़मीन लैंड कह लें हम जिसको, जो हमारी जिस पे हम रहते हैं। उसके बाद हमारे पास है मेट्रॉन। मेट्रॉन का मतलब होता है मेजरमेंट, क्योंकि जो पुराने लोग थे उन्होंने स्टार्टिंग जो की थी वो ज़मीन की पैमाइश से की थी, तो इसलिए इसका नाम भी जो है आई थिंक इसलिए बना, जियोमेट्रॉन से जियोमेट्री बना। तो मेजरमेंट ऑफ अर्थ जो है हमारे पास क्या है, यानी ज़मीन की जो पैमाइश है उसको हम ज्योमेट्री कह सकते हैं। यानी सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं ज्योमेट्री इज़ द मेजरमेंट ऑफ अर्थ, यानी ज़मीन के अंदर, ज़मीन के ऊपर जितनी भी हमारे पास चीज़ें हैं उनकी मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं, ज्योमेट्री कहते हैं। ये तो था हमारे पास बेसिक कंसेप्ट के ज्योमेट्री का वर्ड कैसे बना है, किस तरीके से इसका सिंपल सा कंसेप्ट है। उसके बाद हम चलते हैं इसकी बेसिक डेफिनेशन देखते हैं कि हमारे पास ज्योमेट्री की जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या है। तो ज्योमेट्री की जो डेफिनेशन है वो क्या है, ज्योमेट्री इज़ इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये मैथमेटिक्स की, रियाजी की एक अहम ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ पॉइंट्स, जो क्या करती है, डील्स करती है पॉइंट्स को, लाइंस, शेप्स, सरफेसेस एंड सॉलिड्स। अब पॉइंट्स हम आगे डिस्कस करेंगे, लाइंस आप जानते होंगे लकीरें होती हैं, शेप्स मतलब मुख्तलिफ शक्लें होती हैं, जिस तरह ये हमारे पास एक शक्ल है, ठीक है। उसके बाद सरफेस कहते हैं सतह को, जिस तरह हमारी जो सतह, टेबल की सतह कह लें या पेज की सतह कह लें, दीवार की सतह कह लें, ठीक है, उसको सरफेस कहते हैं। सॉलिड्स क्या होता है, हमारे पास जो ठोस चीज़ें होती हैं, ठीक है, जिस तरह आपकी बॉल है, ठीक है, इस तरीके से जो ठोस चीज़ें उनको हम सॉलिड्स कहते हैं। तो ज्योमेट्री क्या करती है, इन सारी चीज़ों की प्रॉपर्टीज़ को जो है डिस्कस करती है, इनके मेजरमेंट के हवाले से जितने भी हमारे पास टॉपिक्स होते हैं वो सारे ज्योमेट्री के अंदर आते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेसिक पॉइंट है ज्योमेट्री का वो क्या है, वो है भी पॉइंट। व्हाट इज़ पॉइंट। अब ये जो पॉइंट है ये ज्योमेट्री का बेसिक एलिमेंट है, बेसिक यूनिट है। जिस तरह एक दीवार का जो बेसिक एलिमेंट है, यूनिट है, वो क्या होता है, वो एक ईंट होती है, यानी एक ईंट से दीवार स्टार्ट होती है। इस तरह ज्योमेट्री का जो बेसिक जो है यूनिट है वो क्या है, पॉइंट है, डॉट। इसको हम डॉट भी कह सकते हैं। ये सिंपली जो है किसी चीज़ की लोकेशन या पोजीशन को शो करता है, दिखाता है। इसका कोई साइज़ या शेप नहीं होती, की डायमेंशन नहीं होती इसकी। उसके बाद क्या है कि ये इसको हम डॉट से शो करते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं आपके पास 3 डॉट नज़र आ रहे होंगे। अब पॉइंट की कोई लेंथ शेप नहीं होती, बट हम इसको शो करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये पॉइंट है, इसकी लेंथ आपको नज़र आ रही है, विड्थ नज़र आ रही होगी, लेकिन इसकी जो डायमेंशन है वो नहीं होती। सिंपली हम इसको जो है एक डॉट से शो करते हैं। डॉट जितना छोटा हो सकता है हम लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ABC पॉइंट हैं। हम इनको क्या करते हैं, इनके नाम देते हैं कैपिटल लेटर से। ABC के कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं यहाँ पे ABC। फॉर एग्जांपल डॉट A, यानी यहाँ पर डॉट लिखा हुआ है, इसको हम पढ़ सकते हैं पॉइंट A, ठीक है। पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C। तो ये हमारे पास जो है बेसिक यूनिट हो गया ज्योमेट्री का पॉइंट।
आई होप सो आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं, रियल लाइफ एग्जांपल्स, जैसा कि हमारे पास जो स्टार्स हैं स्काई के अंदर, आसमान के अंदर, ये भी एक पॉइंट की तरफ जो है इशारा करते हैं, यानी एक लोकेशन बताते हैं किस चीज़ की। और उसके बाद हमारे पास टिप ऑफ कंपस है, यानी आपकी जो कंपस होती है ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर, उसका जो हमारे आखिरी सिरे होते हैं ये आप देख सकते हैं, ये भी एक पॉइंट की तरफ इशारा करते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो आपकी पेंसिल की नोक है, ठीक है, वो भी हमारे पास एक पॉइंट की आप ले सकते हैं, जो है निशानदेही करता है। और उसके बाद हमारे पास मैप होता है, ठीक है, जिस तरह आप मोबाइल पे देखते हैं गूगल मैप या वैसे मैप देख लें, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं कोई भी मुल्क है, सिटी या शहर है, वहाँ पे हम एक पॉइंट से शो कर सकते हैं कि ये हमारे पास जो पॉइंट है ये क्या है, ये सिटी फलां सिटी है। तो ये हम नज़र आ रहे होंगे आपको ये पॉइंट सारे, तो ये भी पॉइंट को शो करते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो है नीडल का जो हमारे पास सुई का जो आखिरी किनारा होता है, तेज़ सा जो नोक होती है, उसको हम कह सकते हैं कि ये भी हमारे पास एक पॉइंट की जो है निशानदेही करता है। और सीज़र के जो हमारे पास दो एंड पॉइंट्स होते हैं, ये तेज़ से जो है पॉइंट होते हैं, चोंचें होती हैं इसकी जो है, इसको हम पॉइंट कह सकते हैं। तो ये हमारे पास पॉइंट हो गया। उसके बाद हमारे पास है लाइन, ठीक है, पॉइंट के बाद हमारे पास क्या बनती है, लाइन बनती है। अब लाइन क्या होती है, लाइन इज़ अ सेट ऑफ पॉइंट्स विच एक्सटेंड्स फॉर एवर इन अपोजिट डायरेक्शन। लाइन क्या होती है, ये हमारे पास एक पॉइंट्स का जो है सेट होती है, यानी इसमें डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, यानी आप काफ़ी सारे पॉइंट्स को इकट्ठा कर लें, हमारे पास क्या बनती है, लाइन बनती है। और ये क्या करती है, विच एक्सटेंड्स फॉर एवर इन अपोजिट डायरेक्शन, ये क्या करती है, दोनों तरफ मूव करती है। आप देखें लाइन के जो है दो तीर होते हैं, इस तरह से एक सीधी जो है शेप होती है, दोनों तरफ तीर हैं, इसका मतलब ये एक लाइन है, ये लेफ़्ट पे भी जा रही है और राइट पे भी जा रही है, मूव कर रही है, ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं कि ये हमारे पास मूव करती रहती है। बट हमारे पास पेपर क्योंकि शार्ट होता है, हम उस पर जो है मुख्तसर सी बनाते हैं, यानी हम इसको शो कर देते हैं कि जो दोनों तरफ मूव कर रही है। इसको पढ़ते कैसे हैं, रीड करने कैसे करना है आपने, लाइन ए बी और लाइन बी ए। अब हमारे पास दो पॉइंट्स होंगे जब लाइन को शो करेंगे हम, लाइन क्योंकि हमारे पास एंड नहीं होती, तो हम क्या करते हैं अपने फ़ायदे के लिए यहाँ पे दो पॉइंट लगा लेते हैं। इसको पढ़ने के लिए क्या करते हैं, हम लाइन ए बी कह सकते हैं या लाइन बी ए बी इसको कह सकते हैं। और राइट कैसे करना है, आपने जब ए बी लिखना है तो ऊपर आपने इस तरह से शक्ल बनानी है, यानी एक लाइन लगा के उसके ऊपर दोनों तरफ तीर के निशान लगाने हैं, ये लाइन की अलामत है। बी ए बी अगर लिखेंगे तो हमारे पास क्या है, ये भी एक लाइन है, इसके ऊपर आप एक सीधी लकीर जो है लगा के तीर के निशान लगा दें, इसको हम क्या कहते हैं, लाइन कहते हैं ज्योमेट्री के अंदर। उसके बाद हमारे पास है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होती है, सेगमेंट का जो वर्ड है इसमें आप देख सकते हैं, ये इसका मतलब होता है किस चीज़ का हिस्सा या पार्ट, ठीक है। सो लाइन सेगमेंट क्या है, लाइन सेगमेंट इज़ द स्ट्रेट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स। अगर हमारे पास दो पॉइंट्स हों, उनके दरमियान जो स्ट्रेट पाथ है, जो रास्ता है, उसको हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। या सिंपल अल्फाज में हम कह लें कि जो लाइन हमारे पास दोनों तरफ मूव कर रही होती है, अगर हम उसको काट दें, उसके दो टुकड़े कर दें, तो हमारे पास क्या बनता है, एक लाइन सेगमेंट बनती है, ठीक है। तो ये हमारे पास लाइन सेगमेंट हो गई। यानी आप जो है इस दो पॉइंट्स हैं हमारे पास, अगर आप देखें ए बी, इसके आपस में जो है मिलाने के डिफरेंट तरीके हैं। ए को बी से आप ऐसे मिला सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से मिला सकते हैं आप, लेकिन जो इनकी जो सिंपलेस्ट या स्ट्रेट पाथ है उसको हम क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट कहते हैं। इसको रीड कैसे करना है, लाइन सेगमेंट ए बी और लाइन सेगमेंट बी ए, यानी जिन दो पॉइंट्स के दरमियान लाइन सेगमेंट बन रहा है वो क्या होंगे, उसको लिखेंगे ए बी, कोई और भी हो सकते हैं, आप मैंने ए बी लिए हैं सिंपल, आप सी डी ले सकते हैं, बी सी ले सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं। तो हमारे पास ए बी या बी ए लाइन सेगमेंट है। और इसको लिखते कैसे हैं, लेकिन आपने है ए बी लिख के, जिस तरह आपने लाइन के ऊपर जो है एक लाइन लगाई थी इस तरह और तीर के निशान बनाए थे, लेकिन इसमें हमारे पास तीर के निशान नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये हमारे पास सेगमेंट है, उस लाइन का एक पोर्शन है, एक हिस्सा है, यानी हमने उसको काट दिया है दोनों तरफ से, ये दोनों तरफ मूव नहीं कर रही है, फिक्स होती है, इसकी लेंथ हमारे पास फिक्स होती है। इसको हम ए बी भी लिख सकते हैं या बी ए भी लिख सकते हैं, ऊपर आपने क्या करना है, हल्की सी एक लाइन लगा देनी है। तो ये हमारे पास लाइन सेगमेंट हो गई। अब देखते हैं हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं रियल लाइफ से इसकी लाइन सेगमेंट की। जैसे आपकी जो पेंसिल होती है वो क्या है, हमारे पास एक एग्जांपल है लाइन सेगमेंट की। जो आपका स्केल होता है, रूलर, ये भी हमारे पास एक लाइन सेगमेंट की एग्जांपल है। उसके बाद डिफरेंट चीज़ें, जैसे आपके पास जो है घड़ी की जो नीडल होती है, सुई होती है, वो भी हमारे पास लाइन सेगमेंट है। आपका जो वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड की जो ये वाली शेप्स होती हैं, ये भी लाइन सेगमेंट हैं। इस तरह आपके विंडो के अंदर लाइन्स होती हैं, ये भी लाइन सेगमेंट हैं। डिफरेंट शेप आप देख सकते हैं, वहाँ पर हमारे पास लाइन सेगमेंट यूज़ होती हैं। अब हम चलते हैं रे की तरफ कि रे क्या होती है। रे हमारे पास बेसिकली क्या होती है, ये भी उस तरह ही होती है, लाइन का हिस्सा ही होती है। ए पार्ट ऑफ लाइन हैविंग वन फिक्स्ड पॉइंट एंड द अदर पॉइंट डज नॉट हैव एन एंड। अब हमारे पास तीन चीज़ें थी, एक थी लाइन, लाइन के हमारे पास कोई एंड पॉइंट नहीं होता, दोनों तरफ मूव कर रही होती है। और लाइन सेगमेंट क्या होता है, उसका हमारे पास जो है दो एंड पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन रे क्या होती है,
रे एक तरफ से चलती रहती है और एक तरफ से एंड हो जाती है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास एक ए बी जो है रे है, यानी शुआ कह लें, इसका उर्दू मतलब शुआ ही है। जिस तरह सूरज से शुआएं निकलती हैं, आपने सुना होगा शुआ का वर्ड रे। तो ए से स्टार्ट हुई, ए पे एंड पॉइंट है और आगे जा रही है, ठीक है। तो ए ख़त्म नहीं हो रही इस तरफ से ख़त्म हो गई लेफ़्ट साइड से ए बी। तो कहाँ से कहाँ जा रही है, ए से बी जा रही है, ठीक है। इसको हम लिखेंगे रे ए बी। अब इसको बी ये नहीं लिख सकते क्योंकि ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है, ए से स्टार्ट हो रही है, बी की तरफ जा रही है। इसको आपने हमेशा क्या लिखना है, जहाँ से स्टार्ट होगी पहले वो लिखना है, और जहाँ पे इस तरफ जा रही है, जहाँ पे आप कोई पॉइंट लेंगे वो बाद में आएगा आपका। तो इसको आपने पढ़ना कैसे है, रे ए बी, सिंपल है। और लिखना कैसे है, इसको आपने ए बी लगा के, ठीक है, ए बी लिख के उसके ऊपर आपने जो है ऐसे लाइन लगानी है। एक तरफ से आपने तीर नहीं बनाना, सिंपल उसको रखना है, और दूसरी तरफ से आपने तीर बनाना है, यानी ए से बी की तरफ। इसका मतलब क्या है, ए से बी की तरफ। अगर यहाँ बी होता और यहाँ ए होता तो हम क्या लिखते, इसको बी ए लिखते, यानी बी से ए की तरफ जा रही है। तो ये हमारे पास क्या है, रे है। अब इसके रियल लाइफ एग्जांपल देख लेते हैं। उसमें हमारे पास क्या है, जो टॉर्च लाइट है आपकी, वो भी एक रे की एग्जांपल है, यानी जहाँ से जो हमारा फिक्स पॉइंट होता है, जहाँ से अब लाइट निकलती है, स्टार्ट होती है और आगे की तरफ जाती है, तो ये हमारे पास आगे मूव कर रही होती है। ये हमारे पास क्या है, एक रे की एग्जांपल है। और उसके बाद सूरज की शुआएँ होती हैं, ठीक है, ये भी सूरज से निकलती हैं। सूरज जो है फिक्स पॉइंट है, यहाँ से निकल रही हैं और आगे मूव कर रही हैं। तो ये हमारे पास जो है रे की डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। आई होप सो आपको लाइन सेगमेंट और रेज का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो चुका होगा। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है प्लेन। अब प्लेन क्या होती है, प्लेन हमारे पास एक फ्लैट सरफेस होती है जिसकी कोई थिकनेस नहीं होती। फ्लैट सरफेस मतलब आप सिंपल एग्जांपल ले लें, यानी कि आपका जो पेज है ये क्या है, एक प्लेन है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेक्टेंगल नज़र आ रही है आपको इस तरह से, ये एक शेप है आपके पेज की तरह ही है, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, प्लेन कहेंगे, ठीक है। यानी एक फ्लैट सरफेस हो, यानी सरफेस सतह कह लें, जिसको आप टच कर सकते हैं, जिस पे आप कोई चीज़ ड्रा कर सकते हैं, कोई लिख सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, प्लेन कहेंगे। तो उसके बाद हमारे पास इसी की एग्जांपल हैं प्लेन की। वैसे इसकी रियल लाइफ एग्जांपल देना मुश्किल है क्योंकि प्लेन जो है हर तरफ मूव करती रहती है, दोनों तरफ। तो इसकी एग्जांपल जो है रियल लाइफ में देना ज़रा मुश्किल है, बट हम इसको जो है एक जो है इसका आइडिया लगा सकते हैं कि हमारे पास जो टेबल होती है, ठीक है, टेबल की जो हमारे पास अपर वाली जो सरफेस है, इसको हम क्या कहते हैं, प्लेन कह सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास एक वाइट बोर्ड है, इसकी हमारे पास जो जगह है लिखने की, इसको हम प्लेन कह सकते हैं। तो जिस तरह पेपर होता है सिंपली आपका, वो भी क्या होता है, एक प्लेन होती है, जिस पे हम राइटिंग करते हैं, चीज़ें बनाते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, एक प्लेन होती है। तो ये हमारे पास प्लेन हो गई। उसके बाद हमारे पास जो है एंगल है, ये लास्ट टॉपिक है हमारा। एंगल को उर्दू में हम जाविया कहते हैं। तो एन एंगल इज़ फॉर्म्ड व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस आर रेज मीट एट ए कॉमन एंड पॉइंट। अब एंगल कैसे बनता है, जब हमारे पास दो जो है रेज जो है एक पॉइंट मिलती हैं। अब ये हमारे पास एक रे है जहाँ से स्टार्ट हो रही है, आगे जा रही है, और दूसरी हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होगी, यानी इसी एंड पॉइंट से इनको मिला देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो गैप बनता है, ठीक है, आप नज़र आ रहा होगा, आपको देख सकते हैं आप यहाँ से, आप यहाँ से देख सकते हैं जो गैप हमारे पास ये नज़र आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, इसको हम एंगल कहते हैं, जाविया कहते हैं, ठीक है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये वाला हमारा क्या है, एंगल है, ठीक है। तो इसको हम नाम देते हैं ओ का, जहाँ पर ये दो रेज मिल रही हैं, कॉमन एंड पॉइंट्स, ये इसके एंड पॉइंट्स हैं, और ये जिस तरफ जा रही हैं। तो आगे एक पॉइंट हम लिख लेते हैं कि हमारे पास ये कौन सी रे है, ओ ए है, और उसके बाद हमारे पास ओ बी रे है। तो एंगल हमारा बन रहा है ओ ए और ओ बी के दरमियान, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ओ ए रे हो गई, ये ओ बी हो गई। और उसके बाद हमारे पास क्या होती हैं, इसकी मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज़ कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ एंगल। जहाँ पर ये रेज मिल रही हैं, इसको हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं एंगल का, ठीक है। ये जो पॉइंट हमारे पास ओ है, ये क्या है, वर्टेक्स है। और उसके बाद जो हमारी रेज हैं ये वाली, इसको हम एंगल की आर्म्स कहते हैं, एंगल के बाजू कहते हैं, जाविया के बाजू, ठीक है। जिस तरह हमारे बाजू होते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, एंगल के बाजू हैं, आर्म्स हैं। तो जो हमारे पास एंगल का वर्ड है, ये कहाँ से आया है, एक लैटिन वर्ड एंगुलस से आया है। एंगुलस, एंगुलस का मतलब क्या है, कॉर्नर, कोना। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास कोना बन रहा है, ठीक है। तो जहाँ भी आपका कोना बन रहा होगा, वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ एंगल जो है नज़र आएगा, कोई ना कोई स्पेस नज़र आएगी, दो लाइनों के दरमियान, दो दीवारों के दरमियान देख लें। डिफरेंट एग्जांपल्स हो सकती हैं, आगे हम एग्जांपल देखते हैं इसकी। तो ये हमारे पास क्या होता है, एंगल होता है। अब एंगल को मेजर करना होता है, इसको जो है हम मेजर कर सकते हैं, बना भी सकते हैं, वो बात की बातें हैं। फिलहाल आपको कंसेप्ट हो कि एंगल हमारे पास क्या होता है, दो लाइंस या दो रेज के दरमियान जो हमारे पास फासला होता है, शर्त क्या होती है कि वो लाइंस जो है एक पॉइंट पे, उनका एंड पॉइंट्स हो एक पॉइंट पे मिल रही हूँ, ठीक हो गया।
उसके बाद हमारे पास इसकी रिप्रेजेंटेशन है, कैसे हमने इसको शो करना है। एंगल की हमारे पास अलामत ये वाली होती है इस तरीके से, जो है एल की तरह टीडा एल डाल रहे हैं, ये हमारे पास एंगल को शो करता है। एंगल को हम जो है डिग्री में मेजर करते हैं। इसको मेजर करने के लिए हम एक टूल यूज़ करते हैं, प्रोटेक्टर कहते हैं उसको, जिसको आप शॉर्टकट डी भी कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एंगल बन रहा है, उसको लिखना कैसे है, ठीक है। हमारे पास एंगल कहाँ बन रहा है, ओ ए और बी के दरमियान, ठीक है। अब इसको हम पढ़ सकते हैं एंगल ए ओ बी, यानी आपने कैसे पढ़ना है इसको, जहाँ पे एंगल बन रहा है, जिस पॉइंट पे यहाँ बन रहा है ना ओ पे, तो इसको आपने सेंटर में रखना है और बाकी जो दो नाम है वो बाहर रहेंगे, ठीक है। एंगल ए ओ बी यानी ए ओ बी के दरमियान एंगल है, या एंगल ओ भी कह सकते हैं सिंपली आप इसको, यहाँ पे एंगल बन रहा है तो एंगल ओ कह सकते हैं, या थर्ड मेथड कौन सा है, एंगल बी ओ ए, ऐसे भी कह सकते हैं आप इसको, ठीक है। एंगल ए ओ बी, इसको ऐसे भी कह सकते हैं एंगल बी ओ ए, या हमारे पास क्या है एंगल ए ओ बी। बस शर्त क्या है सिंपल, कि हमारे पास जहाँ पे एंगल बन रहा है ना ओ, जिस पॉइंट पे, वो सेंटर में आना चाहिए, और जो बाजू हैं उसके पॉइंट हैं वो बाहर आने चाहिए, ए ओ बी या बी ओ ए, या सिंपल आप लिखना चाहें तो हम एंगल ओ भी लिख सकते हैं इसको, जहाँ पे एंगल बन रहा है। इसको राइट कैसे करना है, इस तरह आपने सिंबल डालनी है, इस तरह वाली सिंपल एल जो है टीडा एल डाल दें, उसके बाद एंगल ए ओ बी लिख दें, ठीक है। एंगल इसको पढ़ना कैसे है, एंगल ए ओ बी और एंगल ओ और एंगल बी ओ ए, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास जो है एंगल हो गया। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास रियल लाइफ एग्जांपल कौन सी है एंगल की। सबसे पहले हमारे पास एक पिज़्ज़ा होता है, ठीक है, पिज़्ज़ा। इसमें क्या होता है, हमारे पास एक एंगल बन रहा होता है उसके टुकड़े में, ये वाला एंगल है हमारे पास। अगर आप सीजर देख लें, कैंची देख लें, उसको अगर आप ओपन करेंगे तो वहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा, एंगल बनेगा। स्टार्ट में थोड़ा होगा, फिर बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास दो लाइंस हैं, इनके दरमियान एंगल बन रहा है। या हमारी जो हाथ की फिंगर्स हैं, फिंगर्स के दरमियान जो गैप है, ये भी हमारे पास क्या होता है, एंगल को शो करता है। क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो ये दो लाइंस हैं मिल रही हैं, यहाँ पे कॉमन एंड पॉइंट है, ये हमारे पास वर्टेक्स है, ये हमारे पास आर्म्स हैं एंगल के, ये हमारे पास डिफरेंट एंगल बन सकते हैं। तो ये हमारे पास एंगल्स की एग्जांपल हैं। इस तरह आप काफ़ी सारी चीज़ें देखेंगे जिसमें हमारे पास एंगल नज़र आएंगे। तो ये हमारे पास बेसिक लेक्चर था ज्योमेट्री के बारे में। आई होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो आपने इसको जो है तैयार करना है, समझना है कि हमारे पास कितनी चीज़ें होती हैं बेसिक। तो ये बेसिक लेक्चर है ज्योमेट्री का, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का। इंशाल्लाह हम जो है आने वाले लेक्चर्स में बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और ज्योमेट्री सीखेंगे कि कैसे हमने ज्योमेट्री जो है उसकी शेप्स बनानी है। अक्सर स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उन्हें बेसिक क्लियर नहीं होती। अगर आपको बेसिक क्लियर है, यानी इन चीज़ों का आपको पता है, और बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे कि कैसे ड्रा करना है, लाइन सेगमेंट कैसे ड्रा करनी है, एंगल कैसे ड्रा करने हैं, तो इंशाल्लाह आपको जो है आगे जाके मुश्किल पेश नहीं आएगी। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ भी शेयर करें इस वीडियो को, ताकि उनको भी फ़ायदा हो। सो आज के लिए इतना ही, वीडियो को एंड करते हैं। सो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री को स्टार्ट करेंगे बाकायदा। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।